बिजनेसमैन से अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटे को यूएस में बड़ी इम्यूनिटी मिल गई है, बल्कि उनके पूरे परिवार को ही मिल गई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनके परिवार और उनके बिजनेस ग्रुप्स को टैक्स ऑडिट्स की जांच से छूट दे दी गई है, यह इम्यूनिटी। और ये कोई छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जिस पर अब सीधे सवाल उठ रहा है कि क्या राष्ट्रपति और उनका परिवार और उनके बिजनेसेस कानून से ऊपर हो गए हैं। क्यों टैक्स जैसी चीज में जो हर आमजन के ऊपर एक समान लगती है, उसके ऑडिट में प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली को यह स्पेशल छूट दी जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया संस्था अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि ट्रंप, उनके परिवार और उनके बिजनेसेस के खिलाफ टैक्स मामलों में जांच या प्रोसिक्यूशन हमेशा के लिए रोका जाएगा। इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा के लिए, यानी यहां लैंग्वेज भी बेहद सख्त है। डॉक्यूमेंट में लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप, उनके परिवार और उनके बिजनेसेस के खिलाफ टैक्स मामलों की जांच हमेशा के लिए रोके और प्रतिबंधित किए जाएंगे। ऐसे में सवाल है कि यह फैसला आया कैसे। रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन पहले ट्रंप ने IRS यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, जो अमेरिका की है, उसके खिलाफ $10 बिलियन के मुकदमे को सेटल किया था। IRS एक अमेरिकन टैक्स एजेंसी है। इसके साथ हाल ही में ट्रंप ने लगभग 96,000 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया। अभी के रुपी कन्वर्जन एक्सचेंज रेट जो है उसके हिसाब से अगर कन्वर्ट करें तो यह मामला 2018 से 2020 के बीच ट्रंप की टैक्स डिटेल्स मीडिया में लीक हो जाने से जुड़ा था। लेकिन अब इस सेटलमेंट के साथ एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जुड़ गया है और यहीं से शुरू होता है विवाद, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में राष्ट्रपति भी बाकी नागरिकों की ही तरह टैक्स रिटर्न्स भरते हैं और कानून के हिसाब से उनका भी ऑडिट किया जा सकता है। लेकिन अब क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ट्रंप और उनका परिवार एक अलग ही कैटेगरी में पहुंच गया है। कैलिफोर्निया के सीनेटर एडम शिफ ने सीधा हमला बोला, कहा टैक्स से बचने वाले राष्ट्रपति ने टॉड ब्लांच की मदद से खुद को और अपने पूरे परिवार को टैक्स में राहत दिला दी है। यहां पर एडम ने टॉड ब्लांच का नाम लिया क्योंकि टॉड ब्लांच ही इस समय यूएस के एक्टिंग अटॉर्नी जनरल हैं और यूएस में अटॉर्नी जनरल ही वहां के कानून मंत्री होते हैं, यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ के हेड। और ब्लांच को हाल ही में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पद पर नियुक्त किया है। इससे पहले DOJ की हेड थी और यूएस अटॉर्नी जनरल थी पैम बॉन्डी, जिन्हें हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पद से बर्खास्त कर दिया था, फायर कर दिया था। उन्हीं के बाद टॉड ब्लांच एक्टिंग अटॉर्नी जनरल और कार्यवाहक कानून मंत्री बनाए गए। हालांकि सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, एक्सपर्ट्स भी सवाल उठा रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के टैक्स एक्सपर्ट नेथन गोल्डमैन ने इस फैसले को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने अल जजीरा से कहा, यह व्यवस्था मौजूदा टैक्स नीति से अलग है और ट्रंप को ऐसे स्टेटस में पहुंचा देती है जहां वो जितना टैक्स सही समझे उतना दें और उन्हें जांच और मुकदमे का डर ही न रहे। उन्होंने आगे कहा, इससे ट्रंप और उनका परिवार बाकी अमेरिकी टैक्स पेयर्स से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अगर आम लोग कम टैक्स भरें तो उनके खिलाफ ऑडिट, जुर्माना और यहां तक कि जेल की कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अब वो इससे बच जाएंगे, इम्यूनिटी मिल जाएगी। यानी एक तरफ आम नागरिक है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति परिवार। और ये पूरा मामला सिर्फ टैक्स इम्यूनिटी तक ही सीमित नहीं है। इसी सेटलमेंट के साथ एक नया फंड भी बनाया गया है जिसका नाम है एंटी वेपनाइजेशन फंड। इस फंड का मकसद बताया गया है ऐसे लोगों को कंपनसेशन देना जो दावा करते हैं कि उन्हें पॉलिटिकली टारगेट किया गया। लेकिन आलोचक इसे स्लश फंड कह रहे हैं। स्लश फंड का मतलब है ऐसे फंड जिनके इस्तेमाल पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल हो। नए फैसले के मुताबिक इस फंड में करीब $1.776 बिलियन होंगे, यानी $1.7 बिलियन से भी ज्यादा। और इसकी सबसे अहम बात, इस फंड को चलाने वाली 5 सदस्यीय कमीशन में से 4 सदस्यों की नियुक्ति तो यूएस DOJ के अगुआ टॉड ब्लांच ही करेंगे। वही टॉड ब्लांच जो पहले ट्रंप के पर्सनल लॉयर रह चुके हैं और अब एक्टिंग अटॉर्नी जनरल है यूएस के। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस पर सवाल उठाए कि क्या यह फंड ट्रंप के करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होगा। हालांकि टॉड ब्लांच ने इन आरोपों से इनकार किया। कहा, चाहे हंटर बाइडन हो या कोई और व्यक्ति जिसे लगे कि वो राजनीतिक हथियार का शिकार हुआ है, ऐसा हर शख्स इस फंड के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अमेरिका में इस फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ऐसे लोकतंत्र के लिए जाना जाता है जहां चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम है। इसलिए अब बहस इस बात
बात पर हो रही है कि क्या राष्ट्रपति परिवार को ऐसी कोई विशेष छूट दी जा सकती है। क्यों एक पॉलिटिकल पावर में बैठे व्यक्ति को इस तरह की इम्यूनिटी दी जा रही है और इसका असर बाकी लोकतांत्रिक देशों पर किस तरह पड़ेगा। बाकी डेमोक्रेटिक देश और वहां सत्ता पर बैठे नेता इस फैसले को किस तरह देखेंगे, यही सवाल अमेरिका में पूछे जा रहे हैं और यही बहस तेज है। आप इन सवालों, इन बहस और इस फैसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।